हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी दृष्टि विजन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे सीसैट की रणनीति के बारे में बात करने जा रही हूं और साथ ही इस बारे में भी कि एग्जामिनेशन में आप किसी तरह से सीसैट के पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर मैंने देखा है कि जो नॉन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में सीसैट को लेकर के एक ज़बरदस्त किस्म का आतंक छाया रहता है। साइंस बैकग्राउंड के, इंजीनियर बैकग्राउंड के तो इसे बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मिले जो इसे क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसके कारण जनरल स्टडी का जो फर्स्ट पेपर है वो वैल्यूएट नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ वो तरीके बताने जा रही हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगी और साथ ही एग्जामिनेशन में कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि जो आपके दिमाग का जो बोझ है इसका वो खत्म हो जाए और बड़े आराम से आप इसे क्वालिफाई कर ले। बस थोड़ी सी सतर्कता आपको बरतनी होगी। फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सीसैट के पेपर में जो सबसे सुनिश्चित आपके लिए जो सुविधाजनक भाग होता है वो अनुच्छेद का होता है, जिसे परिच्छेद यानी कि कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। अगर आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखें, चलिए हम पिछले 3 साल की बात करते हैं। पिछले साल में कॉम्प्रिहेंशन के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 आउट ऑफ 80। उसके पिछले साल में इसकी संख्या 27 थी और उसके पिछले साल में इसकी संख्या 29 थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2022 में भी इन क्वेश्चन के पूछे जाने की जो रैंक होगी वो 25 से 30 के बीच में आप मान सकते हैं। चलिए हम इसे मान लेते हैं कि 25 से 30 के बीच में कोई भी इनकी संख्या होगी, तो आपके लिए जो सबसे अच्छा जो पार्ट हो सकती है, जिसपे आपकी तैयारी का फोकस होना चाहिए, वो परिच्छेद वाला अंश ही है। इस बार एक अच्छी खबर ये है कि 2021 के पेपर के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब कुछ कॉम्प्रिहेंशन, कुछ परिच्छेद ओरिजिनल हिंदी भाषा में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ट्रांसलेट लैंग्वेज थोड़ी सी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि हिंदी के स्टूडेंट को समझने में परेशानी होती है। 2021 में कुछ परिच्छेद आए थे जो ओरिजिनल हिंदी के थे, तो हम मान करके चलते हैं कि इस बार भी वो हिंदी में ही होंगे और यह आपके पक्ष में होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताती हूँ कि मान लीजिए कि 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसमें से आपको 75% क्वेश्चन सही सॉल्व करने की रणनीति आपके पास होनी चाहिए। 75%, देखिए आपको टोटल 66 मार्क्स स्कोर करने हैं। आप जानते हैं कि 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है और इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा अगर आप ले आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इसका कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी रणनीति 66 मार्क्स स्कोर करने की होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको मैं आपको थोड़ी और सरल तरीके से आपके सामने रखती हूँ। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स निर्धारित होते हैं, यानी कि एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है। आपको 66 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो इसको थोड़ा सरल बना देते हैं। यूं मान लीजिए कि आपको टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल सही तो 75 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। आपके लिए सफिशिएंट है कि थोड़ा सा स्कोर कर लेंगे आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन गलत तरीके से सॉल्व किए हों। माइनस मार्किंग भी निकल जाएगी। 30 क्वेश्चन का आप टारगेट लेकर के चलेंगे, राइट। अब आप देखिए कि इन 30 क्वेश्चन में से, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, उसका आप 75% लें। मैं 100 क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ। मान करके चलते हैं कि थोड़ी बहुत गलतियां होने की संभावना होती हैं, तो उसका आप 75 लेकर के चलते हैं। तो मोटे तौर पर अब आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल सही। और अगर आप 20 क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका स्कोर हो जाएगा 50 नंबर। आपको 50 मार्क्स मिल गए। अब जो चैलेंज है आपके सामने वो 16 मार्क का है, आपके सामने वो 16 मार्क का है। 16 नंबर आपको और हासिल करने हैं। फ्रेंड्स, मुझे मालूम है कि 16 नंबर वैसे तो 200 में से 16 कम दिखाई देती हैं, लेकिन जो
मैथ्स का दिमाग पर जो आतंक होता है, लॉजिकल पावर जो होने चाहिए उसकी कमी महसूस करते हैं, उसको लेकर के आप बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ आपको थोड़ी सी अलग तरीके की रणनीति अपनानी होगी। फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान से सुने। पहली बात, आप गणित से आप ज़्यादा घबराएं मत। आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए। आपको अगर 2017 का पेपर मिले तो आप पाएंगे कि मैथ्स के 2 क्वेश्चन उनमें से बेहद सरल हैं और ये हर साल होता है। ये केवल 2017 की बात नहीं है, उसमें एक बहुत सरल होता है एवरेज का, जिसे हम औसत कहते हैं। औसत निकालना बहुत आसान होता है और जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं वो बहुत सरल किस्म के होते हैं। औसत पे दूसरे क्वेश्चन भी होते हैं जो थोड़ी सी कठिन हो सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न आपको पक्का मिलेंगे। ठीक इसी तरह से आपको एक प्रश्न प्रतिशत का मिलेंगे, परसेंटेज पर बेस क्वेश्चन। इसे भी आप बड़े आराम से हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक काम कर लीजिए, किसी से भी थोड़ा औसत निकालने और प्रतिशत निकालने का जो सूत्र होता है, जो तरीका होता है, वो थोड़ा सा सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो बड़े आराम से आप यहाँ 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपके 2 ये और हो गए। मैं ये बहुत कंजर्वेटिव तरीके से चीजें बता रही हूँ जो जरा भी कठिन नहीं है। 2017 के पेपर में कुछ कथन वाले प्रश्न पूछे गए। पहली बार इस तरह का पैटर्न का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, उसकी भी संख्या काफी कुछ है, लेकिन अगर आप 2017 के ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़े, थोड़ा सा धैर्य रख करके बिना घबराए हुए, तो 2 प्रश्न बड़े आराम से वहां से मिल जाएंगे। बड़े आराम से मैं कह रही हूँ। तो इस तरह से अब आपका टोटल स्कोर 24 क्वेश्चन का 24 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से हल कर लिए हैं। और अगर आप 24 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मार्क्स आपके हो जाते हैं 60। अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, तर्क क्षमता वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से जटिल होते हैं, दिमाग को थोड़े से मथने वाले होते हैं, थोड़े से परेशान करने वाले होते हैं, उनकी संख्या काफी होती है। कॉम्प्रिहेंशन के बाद अगर हम टोटल संख्या निकाले प्रश्नों की तो तर्क क्षमता दूसरे नंबर पर आता है। आप यदि थोड़ा सा भी धैर्य रखेंगे तो बड़े आराम से आप 3-4 प्रश्न आप तर्क क्षमता से निकाल लेंगे। यहाँ भी मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ बड़े आराम से। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? होता यह है कि तर्क क्षमता को थोड़े से वक्त की जरूरत होती है। हड़बड़ी में करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में ही नहीं आया, तो हम हल कहाँ से करेंगे? आपको टाइम उसमें लगाना पड़ेगा। अब आप ये टाइम लाएंगे कहाँ से? तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको टाइम का थोड़ा सा कैलकुलेशन भी बता देती हूँ। अच्छा होगा अगर ये कैलकुलेशन शुरू से दिमाग में होता तो एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन साथ ट्रीटमेंट होगा, जो व्यवहार होगा वह बेहतर तरीके से होगा, प्रैक्टिकली सही भी होगा और अंततः आपको फायदा पहुंचाने वाला होगा। देखिए, टोटल 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन को आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है, 2 घंटे में सॉल्व करना है। उस तरीके से लगता है कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.5 मिनट का वक्त है। 1.5 मिनट का थोड़ा कम लगता है, सोचने पर थोड़ी घबराहट सी होती है, लेकिन आपको अब अपने साइकोलॉजी को थोड़ा चेंज करना होगा। मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपको टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की रणनीति बनानी चाहिए, यानी कि मुझे 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बहुत सही तरीके से सॉल्व करना है। और देखिए, आप 30 क्वेश्चन सही तरीके से हल कर लेते हैं तो फिर आप मोह में मत पड़िए कि और ज़्यादा कर लेते हैं, नहीं बन रहे हैं तो उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप गलत करेंगे और माइनस मार्किंग हो जाएगी। करना ही क्यों? तो आप 30 प्रश्न की रणनीति बना करके चलते हैं। तो अब देखिए कि अब आपके पास 120 मिनट का वक्त है और एक प्रश्न के लिए आपके पास 4 मिनट है। सोच करके देखिए कि 4 मिनट फ्रेंड्स बहुत होते हैं। चलिए अब एक और बात देखिए, आप कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पढ़िए। एक परिच्छेद होता है, एक परिच्छेद से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और 2 से 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये बात अलग है कि 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 गुना हो जाता है। टाइम आपका 3 गुना नहीं होगा, वो टाइम ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए कि 2 कॉम्प्रिहेंशन वाला प्रश्न आपसे 2 मिनट का भाग वक्त मांग रहा है, तो 3 प्रश्न वाला कॉम्प्रिहेंशन हार्डली आपसे 3 साढ़े 3 मिनट मांग करेगा।
3 गुना नहीं मांग करेगा, क्योंकि परिच्छेद थोड़ा सा बड़ा हो गया और फटाफट क्वेश्चन उन्होंने दे दिए हैं। तो इस तरीके से जो परिच्छेद वाले अंश होते हैं वो आपसे बहुत कम समय की मांग करती है, बहुत कम समय की मांग करती है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन से जो आपका समय बचेगा, इसका इस्तेमाल आप लॉजिक वाले हिस्से में कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं, देखिए वो कॉम्प्रिहेंशन से हैं। तो इस तरीके से समय का जरा भी दबाव सीसैट के पेपर में आपके दिमाग पर नहीं होता है, रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब आप शुरू से अपने दिमाग में ये बात बैठा लेंगे कि मुझे समय के दबाव में आकर के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना। और अब जो आपके हाथ में समय बचा हुआ है, अब इनका भरपूर इस्तेमाल आप तर्क क्षमता वाले प्रश्नों पर करें। तर्क क्षमता वाले या और जो दूसरे आपको लगते हैं कि इन्हें मैं शायद सॉल्व कर लूं, वो आपको आपकी थोड़ी समझ में आ रहे हैं, वो आपको थोड़े अपने जैसे लग रहे हैं, थोड़े से सरल लग रहे हैं, कम जोखिम वाले लग रहे हैं। अब उनके साथ भरपूर समय लगाइए, पूरा समय दीजिए, अंत तक के समय तक का इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि तर्क क्षमता से ही आप बड़े आराम से 4-5 क्वेश्चन निकाल लेंगे। और अब आप अगर टोटल स्कोर को देखें तो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन 30 से ऊपर हो जाएंगे। और इस प्रकार से यूँ कह लीजिए कि आपके जो सीसैट को क्वालिफाई करने की जो रणनीति है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगी। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए हम लोगों के और भी वीडियो हैं, उन्हें आपको जरूर देखें। फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।